हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मैथ के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जैसा कि आज जो है हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें आए हम जो है 19 मार्च के मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग इसमें 20 क्वेश्चन आता है मैथ के, तो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 19 मार्च का मॉक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम मतलब सारे मैथ के सवालों को देखेंगे और वीडियो पूरा जो देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि ए यह x से y तक 96 किलोमीटर पर आवर और फिर y से x तक 132 किलोमीटर पर आवर की दर से गाड़ी चलाता है, तो पूरी यात्रा के कि लिए औसत मतलब स्पीड बताना है। तो इसमें कुछ है नहीं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसी पर बैठा दीजिए, यानी कि देखिए 2 इंटू 96, ठीक है, 96 इंटू 132, अब बटे में 96 प्लस 132 है, 6 2 8 13 9 22, ठीक है, 13 9 22। अब देखिए, तो 2 से इसको कटाएंगे, 2 से 11 4 114। अब देखिए, 4 5 6, 3 से कटाते हैं तो तितरी के 9 3 8 24, और इसको 3 से कटाएंगे, 3 से 32, ठीक है। और देखिए ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। 16 दूनी 32, अब कटेगा नहीं, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 3 51, 16 एकम 16 और 5 21, 2112 बटा में 19। अब इसको देखिए भाग दीजिए, 19 एकम 19, 2 1, 19 एकम 19, फिर 2 2, 19 एकम 19, फिर क्या 3 0, फिर 19 एकम 111 पॉइंट समथिंग आएगा, 111, एक ही ऑप्शन है, 111.16, यही आंसर हो जाएगा हमारा। एवरेज स्पीड पूछा था 2xy बटे x प्लस वाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक बाल्टी में तरल ए से बी, देखिए एक बाल्टी में तरल ए और बी 13:14 के अनुपात में है, ठीक है। ए अनुपात बी कितना है, 13:14, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें 108 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है और 108 लीटर तरल बी भरा जाता है, तब यह मिश्रण कितना होता है, 7:8, ठीक है। तो तरल बी की आरंभिक मात्रा बताएं। देखिए, जब बी को भरा जा रहा है तो ए को बराबर कर लेंगे पहले, तो इसमें 13 से गुना और इसमें 7 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 13 91 अनुपात 14 98, यहाँ भी 7 से गुना हो जाएगा, ओवरऑल गुना होता है, यहाँ भी ओवरऑल। तो देखिए 13 91 और 13 8 104। अब देखिए यहाँ देखिए ए बराबर हो गया, तो ए बराबर हो गया तो बी देखिए 98 से 104 यानी कितना बढ़ रहा है, 6, और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 108, 108 लीटर बढ़ रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 18 छके 108 यानी कि 18। एक का वैल्यू जब हमारा 18 आ गया, रुकिए 1 मिनट ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा। देखिए एक का वैल्यू जब 18 आ गया, तो अब देखिए यहाँ से पहले हम टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। 91 और 104 कितना होता है, 191 जब 95, 195 और गुना 18, ये हमारा टोटल आ गया मिश्रण में। अब बोल रहा है टोटल मिश्रण में जब इतना आ गया और जितना निकाले हैं जितना डाले हैं, यानी कि इसके बराबर ही ये होगा, इसके बराबर ये होगा ना। तो यहाँ कितना है, तो 8 और 1 9, और 9 और 9 18, 189 है। अब बताना है कितना, तरल बी में आरंभिक मात्रा है, तरल बी में कितना है, 98 है, तो गुना 98 कर देंगे, बस इसी का वैल्यू बताना था। देखिए 9 8 17 और 1 18, 9 से कटाएंगे तो 2 और 1, 9 से इसको कटाएंगे तो 2। अब देखिए 7 से इसको कटाएंगे तो 3, और 7 से इसको कटाएंगे तो 14, ठीक है। और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 छक 18, 1 5 3 5 65 दूनी 130, 130 गुना 14 कीजिए, 14 3 42 की 2, 14 एकम 14 4 18, 1820 हमारा जो आ गया आरंभिक मात्रा आ गया बी में, ठीक है। देखिए अब समझिए कैसे। पहले यहाँ देखिए इसको बराबर किए हैं, तो 98 से 4 आने में कितना, 6 बड़ा है, 6 का वैल्यू दिया है 108, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से हम टोटल वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तो 191 104 कितना होता है, 195, तो 195 गुना 18 कर देंगे, टोटल वैल्यू आ गया। देखिए 108 निकाले हैं और 108 डाले हैं, तो
यहाँ जितना होगा उतना ही मिश्रण यहाँ भी होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 91 और 98 जोड़ेंगे तो 189। 189 का वैल्यू है 195 गुने 18, तो उसी में 98 का वैल्यू बताना था, तो 98 बस कटाएंगे 1820 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। 1820 यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने क्रमशः 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर दो अलग अलग ए और बी योजनाओं में 31,500 को विभाजित करके निवेश किया। ठीक है, यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 8900 है तो योजना ए में निवेश की गई कितनी राशि है। देखिए जब देखिए ए में पूछ रहा है ना, तो टोटल को हम मान लीजिए 31,500 को हम टोटल को 15% पर निवेश कर दे रहे हैं, 15% पर 2 वर्ष के लिए, और बटा 100 तो कितना ब्याज आएगा 0,000,000। 15 दूनी 30 यानी कि 315 और गुने 30 कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। देखिए 3 3 के 9, 945। ठीक है, 9450 रुपये हमारा टोटल ब्याज आएगा, लेकिन ब्याज मिल कितना रहा है 8900 रुपये मिल रहा है। कितना अधिक यहाँ से आया तो 0 5 14 में से हो गया 5, 550 रुपया अधिक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 100 रुपया को हम देखिए 12.5 से 15 100 टोटल को 15 पर ले लिया, यानी कि 2.5 एक्स्ट्रा ले लिया, 2.5% एक्स्ट्रा ले लिए हैं। कितना से 2 वर्ष के लिए, और बटा 100 यही 550 के बराबर है। यहाँ से ए में निवेश का राशि आ जाएगा। देखिए 25 दूनी 2.5 दूनी 5, 5 से इसको कटाएंगे तो 20, और x बराबर 555 दूनी 110, यानी कि 110 पर 2 जीरो 11,000 रुपया जो आ जाएगा हमारा ए की राशि आ जाएगी। अगर ए की राशि पूछेगा तो हम सीधे बी वाला को उठाकर निकाल देंगे, अगर बी की राशि पूछता तो ए वाले को निकालते, एकदम ये इजी तरीका से बन जाता है। 11,000 यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं ये आप एक नया मेथड सीखे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास 3 भिन्न गुणवत्ता वाला का दूध है। ठीक है, पहली गुणवत्ता का 475 लीटर, ठीक है, और दूसरी गुणवत्ता का 513 लीटर, ठीक है, और तीसरी गुणवत्ता का 532 लीटर दूध है। एक समान अमाप की बोतलों की वह न्यूनतम संख्या संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि विभिन्न गुणवत्ता की विभिन्न दूधों को बिना मिश्रण भरा जा सकता है। देखिए इसमें संख्या बताना है, तो संख्या बताने के लिए पहले इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखिए इतना बड़ा का कैसे निकालते हैं, तो पहले बड़ा वाले में से छोटा वाले को घटाएंगे, तो 475 यहाँ माइनस करेंगे कितना 13 में 5 गया 8, 10 में 7 गया 3, ठीक है, और यहाँ 513 को माइनस करेंगे, 12 में 3 गया 9, 3 में से 2 में से 1 गया 1, 19, यानी कि 38 और 19 का एचसीएफ कितना होगा तो 19, यानी कि टोटल का एचसीएफ आ गया हमें 19, लेकिन संख्या बताना है तो 19 में पहले 475 को भाग देंगे, तो 19 दूनी 38, 9 5, 19 पचे 95, ठीक है, यहाँ 25 आ गया। और देखिए 19 दूनी 38, 13 3, 19 सते 133, ठीक है, और देखिए 19 दूनी 38, यहाँ 15 2, 19 8 152। अब इसी को हम जोड़ लेंगे तो बोतलों की संख्या आ जाएगी हमारा 5 7 12 और 8 20, हाथ में लगा 2 2 2 4 2 6 2 8, 80 जो है हो जाएगी हमारी बोतलों की माप हो जाएगी। यहाँ देखिए 19 भी ऑप्शन में है, तो 19 हमें नहीं बताना है, ये तो 19 हो गया सबसे बड़ी धारिता, मतलब सबसे बड़े माप, लेकिन बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 80, 80 यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एन की तुलना में एम 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, एम की तुलना में एन जो है 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, और टाइम जो है 260 दिन कम लेता है, यानी कि एफिशिएंसी के उल्टा हमेशा टाइम होता है, ये एफिशिएंसी है, इसका उल्टा टाइम हो जाएगा, यानी कि 1 से 3 टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है देखिए यहाँ लिखते हैं 1 से 3 टाइम लेता है, और यहाँ देखिए 2 का कम है, लेकिन 2 का वैल्यू दिया है 260, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 130। ठीक है, तो जब 1 का वैल्यू 130 हो गया तो एन कितने दिन में काम समाप्त कर लेगा, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 130। देखिए 1 का वैल्यू 130 है ना, और 3 के ऑप्शन से काम करेगा, ये हमारा टोटल कार्य आ गया। ठीक है, 130 गुना 3, 130 गुना 3 जो है टोटल कार्य आ गया। अब बट्टे में जो हो जाएगा हमारा 1 के एफिशिएंसी से एन कर रहे हैं, कि 130 दिया 390 दिन में जो है एन कार्य समाप्त कर देगा, 390 यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है
कि एक हवाई जहाज़ 30 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि हवाई जहाज़ की चाल को 310 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो वह दूरी 35 घंटे में तय होती है। देखिए देखिए दूरी दोनों में बराबर होगी ना, तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से हवाई जहाज़ उड़ रही है तो 30 घंटे में दूरी को तय कर ले रही है, लेकिन इसकी चाल को घटाया जाता है 310 से, तो टाइम लगता है 35 घंटा। यहीं से दूरी निकल देंगे, तो देखिए पहले चाल निकलेगा यहाँ से, तो 5 से कटाएंगे तो 7, 5 से कटाएंगे तो 6, 6x बराबर कितना हो जाएगा 7x माइनस 7 एकम 7, 7 21, 2170। तो x बराबर आ गया हमारा 2170, ठीक है। अब बताना है ए और बी के बीच की दूरी, तो कहीं से भी ये दोनों में दूरी हम बराबर किए हैं, तो कहीं से भी दूरी का वैल्यू x का वैल्यू रख के हम बना सकते हैं। तो 2170 गुना यहाँ रखते हैं 30 करेंगे तो आंसर है 3 सत्ते 21, 21 तिया 63, 63 और 2 65, यानी कि 65,100 किलोमीटर जो हो जाएगा दूरी हो जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी 65,100, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन इजी ही आ रहा है, कुछ खास हार्ड नहीं है। देखिए खाली कैलकुलेटिव है, जितना आपका कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा। और ये क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 120 रुपये प्रति किलो की दर से 320 केजी चावल खरीदे, ठीक है। उसने 170 रुपये प्रति किलो की दर से कुल मात्रा के 90% चावल बेचे और कुल 45% लाभ अर्जित करने के लिए शेष मात्रा को प्रति केजी। देखिए इसमें 320 का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए 120 को 45% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 145 पर बेचना चाहता है। 0 से 0, 5 से कटाएंगे तो 2 मत में 5 से कटाएंगे तो 29 5 145, 2 से कटाएंगे तो 6, तो 9 छक्के 54 की 4, 6 दूनी 12 और 5 17, टोटल वो 174 रुपया कमाना चाहता है 1 केजी पर। तो देखिए 1 केजी पर देखिए 90%, मान लीजिए 1 केजी में 90%, यानी कि 900 ग्राम को जो है उसने 174 रुपये में बेच दिया। देखिए 174 रुपये में, देखिए बताते हैं 1000 ग्राम को 174 रुपये में बेचा, तो 900 ग्राम को कितना बेचा होगा, 90% बेच रहा है, तो 174 अब बटे में 1000 गुने 900। हम आपको बिना 320 के बताते हैं, एकदम कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ देखिए कटेगा, देखिए इसको कटाइए, 174 है ना, तो 9 चौके, देखिए एक सेकंड यहाँ देखिए कटे। अच्छा 170 रुपये प्रति किलो की दर से बेचेंगे, यहाँ 170 हो जाएगा, यहाँ 0, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 17 9 कितना होता है 153, ठीक है। 153 रुपये में तो 900 ग्राम बेच दिया, लेकिन अभी उसे 100 ग्राम बेचना है और कमाना कितना है, तो 4 में से 3 गया 1, अब 17 में से 15 गया 2, 21 रुपये उसे कमाना है 100 ग्राम पर। तो देखिए तो 100 रुपये के हिसाब से बेचेगा, 1000 मतलब 1 किलो 100 रुपये के हिसाब से बेचेगा, और बेचेगा कितना 100 ग्राम, तो कितना कमाएगा 21 रुपया, ठीक है। 2 जीरो कट गया, यानी कि एक्स के बाद लो 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा अगर 100 ग्राम, तो टोटल 1 किलो पर वो 174 रुपये, यानी कि 45% का लाभ कमा लेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो इसे एक बार फिर से जरूर देखिएगा, आपको एकदम शॉर्ट में बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 40% छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका लागत मूल्य इतना है। देखिए एमपी और सीपी के बीच एक रिलेशन होता है क्या, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 15% का, यानी कि 115, और लॉस हो रहा है 40% का, यानी कि 60, ठीक है। और इसी का वैल्यू, लागत मूल्य का वैल्यू दिया है कितना 22220, ठीक है। तो 115 का वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए 22220 अब बट्टे में 60 और गुना में 115, कटाइए 0 से 0 कट गया, 6 से कटाएंगे तो 6 18, ठीक है। 4 2 6 7 42 0। अब देखिए 115 में 37 से गुना करेंगे। देखिए गुना कीजिए, 115 है और 37 है, 7 पंजे 35 की 5, हाथ में लगा 3, 11 7 77, 77 और 15 कितना होता है 77 15 92, 92 और 3 95, हाथ में लगा 9, 11 3 33, 33 और 9 42, 42 55, और यहाँ देखिए 370 था, एक जीरो और बैठा देंगे, 42 55 0, यही हो जाएगा हमारा लागत मूल्य 42 55 0, यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं। देखिए एक लाइन में गुना करने, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए क्योंकि आज ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन है कि विक्रम ने एक नया भूखंड खरीदा, ठीक है, जिसमें तुरंत बाढ़ करने की आवश्यकता थी। इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई में 8% की कमी की जाती है। तो क्षेत्रफल में देखिए, जब भी कमी की जाती है तो a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, इस यहीं पर बना देते हैं। देखिए 8% की कमी की जाती है, 8 प्लस 8 माइनस 8 गुने 8 बटे में 100, 8 8 16, 16 माइनस 6 0.64, तो ये कितना हो जाएगा 15.36% की जो है टोटल कमी हो जाएगी। 15.36% यानी कि ऑप्शन सी। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 138 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी एक कार्य को 207 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और सी उसी कार्य को 276 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए इतना लंबा, जब तीनों एक साथ करना है, इतना जब लंबा दिया हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। तो उससे पहले हम कॉमन देखते हैं क्या रहेगा। देखिए यहाँ यहाँ देखिए 23 नवैया 207, 23 से 23 से कम 23, 4 से 23 कॉमन हो जाए। देखिए 23 तीनों में हम कॉमन लेते हैं, तो देखिए ए बी और सी, अगर 23 हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 23। देखिए 23 छः का कितना होता है, 23 छः का 138, 23 नवैया 207, और 23 से कम 23, और 23 दूनी 46, ये कॉमन हो जाएगा 23 को। तो 6 9 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 12 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। 36 हो गया तो 6 का 36, 9 चौके 36, और 12 तिया 36, ठीक है। अब देखिए 36 कार्य को तीनों मिलकर 6 4 10 और 3 13 के एब्सेंसी से करेंगे, 13 के एब्सेंसी से करेंगे। अब लेकिन टोटल कार्य को निकालेंगे तो 36 में भी हम 23 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यही हमें निकालना है। तो देखिए तीन सबके बटन में 13 है, तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा। देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, 36 तिया कितना होता है 108, हाथ में लगा 10, 36 दूनी 72, 72 और 10 82 बटे 13। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 13 78, ठीक है, 13 78, बचा कितना 4 8, 13 तिया 39, अब बचा कितना 9 बटा में 13, 63.9/13 हमारा हो जाएगा। इतना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 63.9/13 यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते देखिए आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है, इसमें केवल कैलकुलेशन था और कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 3 छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक x है, ठीक है। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंक में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र, देखिए ये काफ़ी ईजी है। मान लीजिए एक्स वजन का ही छात्र आता है तो कोई वजन में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से 3 और 1 चारों विद्यार्थी में 2 2 का वजन बढ़ गया है, यानी कि x+8 हो गया है। तो x+8 वजन का एक व्यक्ति नया आया है, इसमें सीखना था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। औसत के क्वेश्चन ऐसे ही बनता है एकदम सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक साझे व्यवसाय में ए और बी के अनुपात दिए 5:6, ठीक है, 5:6, और 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि अंतिम लाभ में उनके हिस्सों का अनुपात, लाभ के हिस्से का अनुपात दिया है 5:9, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय, देखिए लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, इसे आप याद कर लीजिए। तो यहाँ से समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा हमारा लाभ अब बटे में पूंजी। अब देखिए लाभ ये है तो लाभ अब बटे में पूंजी, ठीक है, अनुपात 9 अब बटे में 6, लाभ बटे पूंजी ये हमारा समय आ गया। देखिए 5 से 5 कट गया, 1:9:6, यानी कि 6:9, 3 से कटाएंगे तो 2, और 3 से कटाएंगे तो 3। अब देखिए इसी में देखिए 2 का वैल्यू दिया है, 2 का वैल्यू कितना दिया है 8, यानी गुना 4 किया है, तो 3 का वैल्यू बताना है हमें। 3 में भी 4 से गुना करें, 12 मंथ के लिए जो है बी ने निवेश किया था, 12 मंथ यानी कि ऑप्शन सी। इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ इसे आप याद रखिए, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि Z1 Z2 और Z3, Z1 Z2 और Z3 8 10 और 15 दिन में काम करते हैं, 8 10 और 15 दिन में काम करते हैं, ठीक है, और मजदूरी का अनुपात दिया 3:4:4, ठीक है। यदि वे किए गए कार्य के कुल 4960 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं तो कुल मजदूरी में Z2 और Z3 का संयुक्त हिस्सा, देखिए 3:4:4 दैनिक मजदूरी है, और 8 दिन तक, एक दिन में 3 रुपये कमाए तो 8 दिन में ये कितने कमाएगा 24 रुपया, और ये 40 रुपया, और ये 60 रुपया। अब बताना है कि
60 40 100 24 124 का वैल्यू दे दिया है कितना 4960 रुपया। और बताना है 60 40 100 का वैल्यू बताना है। 124 चूँकि कितना होता है 96, यानी कि 40 से कट जाएगा 40 गुना 100 यानी कि 4000 रुपया जो हो जाएगा Z2 और Z3 का संयुक्त होता जाएगा। इसमें कुछ था नहीं। देखिए 3 रुपया एक दिन में 3 रुपया मिल रहा है तो 8 दिन में 24 रुपये इसको मिलेगा। वैसे ही 10 चौके 40 15 चौके 60 इसमें बता देना था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। ठीक है, बी माइनस एस बराबर दिया है 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में गुना 60, 15 चौके 60 यानी कि बी माइनस एस बराबर दिया है 20। ठीक है, यदि शांत जल में नाव और धारा का अनुपात दिया है 6:1, तो बताना है कि नाव धारा की दिशा में 19.6 किलोमीटर। देखिए 6x 6 में से एक गया 5x, 5x का वैल्यू दिया है 20 तो x का वैल्यू आ गया हमारा 4। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 4 और इसका वैल्यू आ गया 24। अब बताना है धारा की दिशा में 19.6 किलोमीटर जाना है किसको 24 और 4 28 के स्पीड से। इसको मिनट में बताना है क्योंकि मिनट में आंसर है तो गुना 60, 4 से कटाएंगे तो 7 मिनट में और इसको 4 से कटाएंगे तो 15 मिनट में। 7 से इसको कटाइए 7 दूनी 14 7 8 56 2.8 15 8 है 20 से 15 दूनी 30 और 12 42 यानी कि 42 मिनट का जो है टाइम लगेगा। 42 मिनट यानी कि ऑप्शन सी। इसमें कुछ था नहीं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि जुलाई में हुई बिक्री जुलाई से नवंबर तक कुल बिक्री का कितना परसेंट है। जुलाई में कितनी की बिक्री हुई है 45 की और टोटल को जोड़ेंगे। देखिए 40 और 50 90 90 80 170 170 और 90 कितना होता है 170 90 260 260 और 90 350 और 5 5 10 यानी कि 360। इसी को परसेंटेज में बताना है यानी कि 100 से गुना करना है। तो देखिए 45, देखिए 45 जीरो से जीरो कट गया, 9 से कटेंगे 4 9 से कटेंगे तो 5। ठीक है, अब 4 से कटेंगे 2 और इसको 5 यानी कि 25 और बटे में 2 क्या लिख सकते हैं 25 बटे 2 यानी कि 12.5%। 12.5% यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और 3-4 क्वेश्चन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेगा और क्या। निम्न बार चार्ट 5 बैंकों द्वारा एक महीने में खोले गए खातों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, B1 B3 और B5 के प्रत्येक खाते में औसत धनराशि 500 रुपया है। देखिए B1 में कितना है 40 और B3 में कितना है 30 और B5 में कितना है 36। तो 40 और 30 70 और 36 कितना होता है 106। 500 रुपया पर में तब 106 में 106 गुना 500 तो 530 530 106 पचे 30। ठीक है, 530 पर 2 जीरो। ठीक है, अब बोल रहा है कि B2 और B4 के प्रत्येक में 1000 रुपया। B2 में कितना है 45 और B4 में कितना है 32। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 4 और 3 7 में 1000 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा 77,000 रुपया। अब बोल रहा है कि पांचों बैंक में एक साथ खोले गए धनराशि यानी कि यही दोनों का प्लस तो 0 0 0 7 3 10 की 0। ठीक है, और 7 5 12 12 और 1 13 यानी कि 13 पर 4 जीरो। 13 पर 4 जीरो कौन सा ऑप्शन है ठीक है ना। 7 5 12 1 13 13 पर 5 जीरो आ रहा है 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ 1 2 3 4 और एक और जीरो आ जाएगा मतलब यही आंसर हो जाएगा। कहीं देखिए 1 मिनट देख ही लेते हैं। यहाँ 500 करेंगे तो 105 105 5 106 5 कितना होता है 100 5 500 530 530 पर 2 जीरो। ठीक है, यहाँ 77,000 है तो 77,000 53,000 77,000 जुड़ेंगे कितना है 53 77 70 और 50 120 और 10 130 130 पर 3 जीरो। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ खोले गए खातों पर 130 पर 3 जीरो होगा। डबल जीरो है यहाँ तो 2 जीरो इसका आ जाएगा। बस यहीं कुछ नहीं, खोले गए खातों में डबल जीरो दिया है संख्या में तो यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कुछ था नहीं केवल निकाल कर जोड़ देना था। और एक क्वेश्चन है 15 पेंसिल का क्रय मूल्य यानी कि 15 सीपी जो है किसके 10 एसपी के बराबर है। 10 एसपी 5 से कटेंगे 2 5 से कटेंगे 3 यानी कि सीपी और एसपी का रिलेशन कितना है 2 सही 3। तो लाभ परसेंट यहाँ लाभ हो रहा है
कितना का लाभ हो रहा है? 1 का। किस पर? 2 पर। सीपी पर हमेशा लाभ होता है गुना 100, यानी कि 50% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 50% प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन सी। अब लेते हैं नेक्स्ट पेज। और 2-3 सवाल होगा, 2 सवाल होगा, 20 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि एक यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में 10,000 रुपये की राशि इन 3 वर्षों में, देखिए 10,000 रुपया है ना, आपको बताते हैं। देखिए टी मेथड लगाइए। किस पर है? इस पर 4% है, इस पर 5% है और इस पर 6% है। इसका 4% कितना हो जाएगा? 10 चौके 40, 400। इसका 5% 500 और इसका 6% 600। अब देखिए इस पर 5% का रेट लगाएंगे, कितना है? 4 पंजे 20 और इस पर 6%, क्योंकि यहाँ 6% 6 चौके 24। अब देखिए यहाँ इस पर 6% लगाएंगे तो 5 छक्के 30 और इस पर 6% तो 20 छक्का 120 यानी कि 1.2। अब इसी को जोड़ देंगे, 5 4 9 और 6 1500, ठीक है। अब 20 30 50 और 24 74 और 1:2, ठीक है। 4 और 1 5.2 हो जाएगा। 4 और 1 5 और 7 15 1575 रुपया 20 पैसा। 1575 रुपया 20 पैसा कौन सा है? ऑप्शन बी। इसमें कुछ था नहीं, केवल सी आई निकालना था। आपको निकालने आता है तो एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला किया, ठीक है। अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 रुपये खर्च किए हैं, जो कि उसके द्वारा खर्च किए गए जाने के निर्णय के 60% था, ठीक है। देखिए 100 रुपये में 45 रुपये उसने सोचा कि खर्च कर देंगे, लेकिन जब उसने 60% ही इसका खर्च किया तो बराबर हो गया किसके? 11,475 के, ठीक है। क्योंकि 11,475 जो खर्च कर रही है ये इसके 60% के बराबर है, तो पूरा 100% का वैल्यू बता रहा है। देखिए तो इसको पहले देखिए बताइए, 0 से 0 कट गया, 5 से कटेंगे 2, 5 से कटेंगे 3, 2 से कटेंगे 3, ठीक है। 5 से कटेंगे तो यहाँ 9, 9 तिया 27, 27 का वैल्यू दिया है 11,475, तो 100 का वैल्यू बताना है। तो देखिए 11,475 और बट्टे में 27 और गुने में 100। 9 से कटाइए 3 मिनट में, इसको 9 से कटाएंगे तो देखिए इसको 9 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 5 12 4 16 2 18, ठीक है। 9 एकम 9 2 4 9 9 दूनी 18 6 7 9 7 63 4 5 9 5 45 7 5 12 और 3 से फिर कट जाएगा। 300 कट रहा है 3 425, 425 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42,500 रुपये उसका वेतन था। 42,500 यानी कि ऑप्शन डी। इसमें कुछ दे नहीं रहा है, केवल कैलकुलेशन दे रहा है, और कुछ आज के मैथ में कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ही है हमको लगता है, और लास्ट पेज मतलब नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि एक खिलौने गाड़ी के वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 56 मिमी है, ठीक है। यह 176 सेंटीमीटर की दूरी कितने चक्कर में तय कर सकता है? देखिए 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करना है, तो सेंटीमीटर को पहले हम एमएम में चेंज करेंगे तो 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसके परिधि ही घूमेगी ना तो चक्करों की संख्या आएगी, यानी क्या होता है? एन इंटू 2πr बराबर इतना देगा। तो हम सीधे एन का वैल्यू निकाल रहे हैं, 2πr को इधर ला रहे हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 56। अब इसको कटाइए, 7 8 है 56, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो 5, और इसको देखिए 22 से कटाएंगे तो 22 8 176, 8 से 8 कटा देंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5 बार जब घूमेगा ना तो 176 सेंटीमीटर चल जाएगा। 5 यानी कि ऑप्शन सी। केवल सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करने के लिए 10 से गुना किया जाता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक मैथ का आ गया। कितना क्वेश्चन है मैथ का? अरे यार 21 क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको ही बनाते हैं। एक फुटकर विक्रेता 50 केजी अरहर की दाल 20% छूट पर खरीदी, ठीक है। और 50 केजी दाल की खरीद पर थोक व्यापारी ने उसे 2 केजी अरहर की दाल मुफ्त में दे दी, ठीक है। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है, देखिए हमको बताते हैं। मान लीजिए 10 रुपये के जी, मतलब 10 रुपये में 1 केजी कुछ खरीद रहा है, ठीक है। 10 रुपये में 1 केजी खरीद रहा है तो 10 रुपये की चीज़ को उसके 8 रुपये मिल गया, और लिया कितना? 50 केजी। मतलब 10 रुपये 1 केजी अरहर के दाल का कीमत 8 रुपये प्रति केजी, यानी कि 20% छूट, यानी कि 8 में लिया, और कितना में पड़ा? 50 8 है 400 रुपया, ठीक है।
और एक्चुअल में अंकित मूल्य उसका कितना था, तो 50 गुना 10 यानी कि 500 रुपया था। लेकिन वो लिया कितना है, 50 के जी तो पैसा देकर लिया है, लेकिन उसे मिल गया है 52 के जी। तो 52 के जी को बेचेगा। अब देखिए 52 के जी को बेचेगा तो कितना में लिया होगा 52 के जी, 52 गुने 8 गुने 52। अब देखिए हम आपको बताते हैं, 400 रुपया में वो 52 के जी ले लिया है ना, यानी कि 520 रुपये की चीज़ 400 रुपये में ले लिया है। देखिए सम आपको 10 रुपये के जी अरहर का दाल है, ठीक है। इस पर 20% की छूट यानी कि 8 रुपये में ले रहा है, 20% छूट। और इसे कितना ले रहा है, 50 के जी ले रहा है। तो 50 के जी ले रहा है यानी कि 400 रुपया। और 2 के जी इसको मुफ्त मिल रहा है, यानी कि 52 के जी ले लिया है। 52 के जी अंकित मूल्य यानी कि 520 रुपये की चीज़ को 400 रुपये में ले लिया है। तो कितना, 120 रुपये का लाभ होगा उसे। 400 रुपये की चीज़ को जब 520 रुपये अंकित मूल्य पर बेचेगा तो उसके लाभ 120 रुपये का लाभ होगा। किस पर लाभ होगा, 400 पर। और गुना 100% में चेंज करने के लिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 4 से कटाएंगे तो 30 के 120 यानी कि 30% का उसे जो है प्रॉफिट होगा, ठीक है, 30%। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर कोई और रीजनिंग खुल गया तो रीजनिंग में केवल मैथ बनाएंगे। और देखिए अब इसे सबमिट कर देते हैं, सबमिट। यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए 8524 बच्चों ने दे दिया है, 21 क्वेश्चन बनाए थे, 21 हमारा राइट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।